बिस्मिल्लाह। अच्छा, आज लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था कि हमारे कंटेंट्स क्या हैं और इस ओवरऑल कोर्स के ऑब्जेक्टिव या इसका फंक्शन क्या है, इसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है। तो उसमें जो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पंप्स क्या हैं, उनकी टाइप, उनकी जो भी टर्मिनोलॉजीज थी, एफिशिएंसी, उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं डिटेल के अंदर। पंप बेसिकली क्या है? मैकेनिकल डिवाइस है जो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज करते हैं, या इसको कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल है इन केस ऑफ आपके पास इंजन है, और अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक कहें तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर से। इसको अगर एलेबोरेट करें तो बेसिकली ये यूज टू एलिवेट फ्लूइड को एलिवेट करने के लिए लोअर डेप्थ से या ग्राउंड सर्फेस से अपर फ्लोर तक ले जाने के लिए प्रेशराइज फ्लूइड फॉर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, जितने भी आपके प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं। इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू दी फ्लूइड। काइनेटिक एनर्जी यानी कि फ्लूइड को मूवमेंट करवाना, उसको प्रेशर एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सारा जो है वो बेसिकली पंप का फंक्शन है। ये एक चार्ट है पंप्स के। पंप्स की टाइप्स कैसे हैं? बेसिक दो टाइप्स हैं, रोटोडायनामिक पंप्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रोटोडायनामिक पंप्स में क्या होता है कि आप फ्लूइड को सर्कुलर मोशन में रोटेशनरी मोशन में रोटेट करवाते हैं, ठीक है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हैं तो वो एनर्जी इंपार्ट करता है इम्पेलर या प्रोपेलर की मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर, उस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है। उस काइनेटिक एनर्जी को देन हाउसिंग जो भी हो, केसिंग, उसके आगे टाइप्स हैं, उस केसिंग क्या करती है, केसिंग कन्वर्ट कर देती है उस काइनेटिक एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में हम क्या करते हैं कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो प्लंजर या पिस्टन के आगे जो है वो लाई जाती है और देन उसको डिस्चार्ज आउट कर दिया जाता है। इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल आपका हैंड पंप है। दूसरा जो है वो डंकी पंप, जो ओल्ड हो गया, पहले यूज होता था। अच्छा, रोटोडायनामिक पंप्स की बात करें तो उसके आगे थ्री टाइप्स हैं: सेंट्रीफ्यूगल पंप, मिक्स्ड फ्लो पंप, एक्सियल फ्लो पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप को रेडियल फ्लो पंप भी बोलते हैं। इसके अंदर इनलेट और आउटलेट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री है। फिक्स मिक्स्ड में कोई भी एंगल हो सकता है। और एक्सियल फ्लो पंप में बेसिकली पैरेलल टू शाफ्ट होता है। इसमें परपेंडिकुलर टू शाफ्ट वाटर का जो आउटलेट है वो परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट है, और इसके अंदर पैरेलल टू द शाफ्ट है। डिटेल आगे आएगी इनकी। अच्छा, आगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के आगे टाइप्स हैं बाई फ्लो के हिसाब से: सिंगल सक्शन या डबल सक्शन। अगर इम्पेलर आई एक तरफ से पानी को इनलेट कर रहा है तो उसको सिंगल सक्शन पंप बोलते हैं। अगर उसके दोनों साइडों में पानी एंटर हो रहा है वैल्यूड चैम्बर के अंदर तो उसको क्या बोलते हैं? डबल सेक्शन हम बोलते हैं। प्रेशर के हिसाब से सिंगल स्टेज या मल्टी स्टेज। अगर एक इम्पेलर लगा हुआ है तो उसको सिंगल सेक्शन इम्पेलर बोलते हैं, और अगर उसके अंदर दो या दो से ज्यादा लगे हुए हैं तो उसको मल्टी स्टेज बोलते हैं। मल्टी स्टेज की एग्जांपल जो है वो आपके डी वेल टर्बाइन पंप है या सबमर्सिबल पंप। उसके बाद इम्पेलर डिजाइन के हिसाब से थ्री टाइप्स हैं: क्लोज, सेमी क्लोज्ड, ओपन। इम्पेलर जो है वो दोनों साइडों से कवर होता है, उसको क्लोज्ड इम्पेलर बोलते हैं। सेमी क्लोज्ड एक साइड कवर होती है, एक ओपन। डिटेल आगे आ रही है। ओपन के ये लाइक जिस तरह आपका पंखे के फैन होते हैं, पर होते हैं, सॉरी फैन के पर होते हैं, सिमिलरली इस तरह होता है। दोनों साइडों से कोई होल्डिंग प्रोवाइड नहीं की। ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या आपका जो सस्पेंडेड सॉलिड्स वाला पानी है उसको हैंडलिंग करने के लिए यूज होता है। जो क्लोज पाइप है इसके लिए इसमें सिर्फ हम जो क्लीन वाटर है उसको जो है वो हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। केसिंग के हिसाब से केसिंग बेसिकली तीन टाइप्स के हैं, यहाँ पे दो लिखी है। वॉल्यूम नहीं है, बेसिकली वॉल्यूम टाइप है और डिफ्यूजर टाइप है, और तीसरी वर्टेक्स टाइप है, ठीक है।
इनका डिफरेंस आगे डिटेल में आएगा। देन केसिंग अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल सेक्शन है और वर्टिकल है। वर्टिकल की एग्जांपल जैसे मैंने आपको डीवल टरबाइन पंप दी या सबमर्सिबल पंप दी, और हॉरिजॉन्टल में जो आम आपका सिंगल स्टेज जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है जिसको लोकल लैंग्वेज में ट्यूबवेल्स, मोस्टली वो यूज भी होता है, उसको हॉरिजॉन्टल सब्जेक्ट बोलते हैं। और वर्टिकल की एग्जांपल डीवल टरबाइन पंप आ गई या सबमर्सिबल पंप आ गई। इंस्टॉलेशन के हिसाब से बाई पैरेलल और सीरीज, और अगर नंबर ऑफ इम्पेलर सीरीज के अंदर लगे हुए हैं तो उसको सीरीज पंप बोलते हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं तो पैरेलल पंप। पैरेलल में जहाँ पे पंप लगे हुए हैं उसकी एग्जांपल है स्किमिंग वेल, और जो सीरीज में लगे हुए हैं इसकी एग्जांपल है वो आपकी दोबारा डी वेल टरबाइन पंप है। ठीक है, इनकी डिटेल आ गई कि पैरेलल में क्या होता है कि हेड जो है वो सेम रहता है लेकिन डिस्चार्ज एड अप होता है, और सीरीज के अंदर क्या होता है हेड एड अप होता है और डिस्चार्ज जो है वो सेम रहता है। अच्छा, देन चलते हैं जी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की तरफ। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में दो तरह के, रेसिप्रोकेटिंग पंप और रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग में आगे टू एंड फ्रो मोशन में पिस्टन पंप्स हैं, प्लंजर पंप्स हैं, ठीक है। और रोटरी पंप्स, अब ये रोटरी लाइक लगता तो ऐसे है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह, लेकिन इस तरह नहीं होता। इसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन की जाती है और उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसमें ना इम्पेलर है ना प्रोपेलर है, लेकिन उसको रोटरी क्यों है, इसमें मोशन सर्कुलर ही होती है लेकिन इसका जो काम है वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वाला है। क्लियर। अच्छा, उसकी आगे टाइप्स हैं चार, गियर पंप्स, रोटर पंप, स्लाइडिंग पंप और स्क्रू पंप। इनकी एट द एंड जो है ना, एंड पे मैं आपको इसकी एनिमेशन वीडियो भी दिखाऊंगा कि इन चारों में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, ये इम्पेलर दिखाया हुआ है बेसिकली, ये ओपन इम्पेलर है, ये सेमी ओपन इम्पेलर है, और अगर दोनों साइडों से हाउसिंग है तो उसको क्लोज्ड इम्पेलर बोलते हैं। इनकी आगे डिटेल भी आएगी। देन ये है जी मल्टी स्टेज एंड डी वेल टरबाइन पंप, DWT, डी वेल टरबाइन पंप। अच्छा, इसमें देखें जितने नंबर ऑफ इम्पेलर्स लगे हुए हैं उसको स्टेज कब बोलते हैं। इसमें अब एक दो तीन चार पाँच, पांच इम्पेलर लगे हुए हैं, इसको फाइव स्टेज जो है वो हम पंप बोलेंगे। और अगर इसको हमने वर्टिकली रखा हुआ है तो इसको डी वेल टरबाइन पंप बोलते हैं। ठीक है, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में ये भी आ सकता है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। इसको मल्टी स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, मल्टी स्टेज का मतलब नंबर ऑफ इम्पेलर्स इन सीरीज। अच्छा, और ये इम्पेलर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज। जब इम्पेलर सीरीज में लगे हुए हैं तो क्या होगा, डिस्चार्ज जो है वो सेम रहेगा और आपका हेड जो है वो एड अप हो जाएगा। ये स्टेज को शो करवाया हुआ है कि ये दो या तीन से, ये देखें जैसे नजर आ रहे हैं एक दो तीन, इसका मतलब इसके अंदर तीन इम्पेलर लगे हुए हैं सीरीज के अंदर। ये आपका डीवल टरबाइन पंप भी हो सकती है, सबमर्सिबल पंप भी हो सकती है। अच्छा जी, सेंट्रीफ्यूगल पंप बेसिकली क्या करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हुए लिक्विड को लोअर एलिवेशन से या लोअर लोकेशन से हायर एलिवेशन पर लेके जाती है या मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके अंदर होता है क्या, बेसिकली इम्पेलर फिटेड इन ऑन अ शाफ्ट विद द केसिंग। इम्पेलर जो है वो केसिंग के अंदर जो है वो फिट होता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है, शाफ्ट के साथ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है कि बेसिकली जब भी आप किसी चीज को विद हाई स्पीड सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाते हैं तो वो सेंटर से आउटवर्ड उसको धकेलती है, उस फोर्स को बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और वो कौन सी फोर्स है जो इनवर्ड अप्लाई होती है, कोई चीज सर्कुलर मोशन में अप्लाई होती है और घूम रही हो तो। पता है किसी बच्चे को जो इनवर्ड किसी चीज को जो है वो, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, शाबाश। अच्छा, होता क्या है, लिक्विड जो है वो आई इम्पेलर के ऊपर आता है। आई इम्पेलर से, इम्पेलर आई बेसिकली वो पॉइंट है जहाँ से आपका जो लिक्विड है, जो भी फ्लूइड है वो आपके इम्पेलर के जो वेन्स हैं उसके ऊपर आता है। पिक्ड अप बाय वेन्स ऑफ द इम्पेलर एंड एक्सेलरेटेड टू हाई
वेलोसिटी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसको हाई वेलोसिटी से रोटेट करवाते हैं। उसके बाद ये लिक्विड डिस्चार्ज होता है केसिंग के अंदर, और केसिंग की वजह से जब वो पहले वाला पानी डिस्चार्ज होता है तो नीचे जो है वो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा तो दोबारा साम से पानी जो है वो पंप के अंदर आ जाएगा। कंटिन्यूस एक्शन ऑफ फ्लो, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूस फ्लो फिनोमेना जो चलता रहता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी नीड टू कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी, उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, केसिंग। केसिंग क्या काम करती है, केसिंग हाउसिंग प्रोवाइड करती है आपके इम्पेलर को और दूसरा शाफ्ट को, और उसके साथ साथ जो उसका मेन फंक्शन है वो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की होती है उसको कन्वर्ट करती है प्रेशर एनर्जी या हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी whenever flow takes place from lower pressure to higher pressure region, separation takes place। अच्छा, बेसिकली जब भी आप हमेशा नेचुरल क्या होता है कि हायर प्रेशर से कोई भी चीज लोअर प्रेशर को करती है, और जब हम किसी चीज को लोअर प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ लेके जाते हैं तो एडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। उस एडीज की वजह से एनर्जी लॉस बेसिकली बैक अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस जो है वो हमारा ज्यादा होता है, और ये हम केसिंग की टाइप चेंज करके इस लॉस को कम से कम जो है वो कर सकते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है कि ये अगर हम इसको ऐसे चलाने की कोशिश करें सेंट्रिफ्यूगल पंप को, न्यूली इंस्टॉल्ड पंप को, तो वो लिक्विड को सक्शन नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि उसके लिए प्राइमिंग रिक्वायर्ड है। प्राइमिंग क्या है बेसिकली कि आपने जो भी एयर बबल्स हैं या एयर है आपकी हाउसिंग के अंदर, इनलेट और डिलीवरी पाइप के अंदर या डिलीवरी वाल्व के अंदर, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे किया जाता है एडिशन, इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर इनटू द हाउसिंग हाउसिंग या केसिंग ऑफ द पंप टू रिमूव द एयर बबल्स, ठीक है। इसको बेसिकली प्राइमिंग बोलते हैं। लेकिन वो प्राइमिंग किससे की जाती है, मोस्टली ऐसे किया जाता है जो भी आपने पंप फ्लूइड करना है उसी फ्लूइड से करते हैं, या लेकिन उससे भी कर सकते हैं, या उससे हायर डेंसिटी का जो फ्लूइड होगा। डिवेल्प द प्रेशर दैट इज इम्पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर की वजह से वो जो है वो प्रेशर नहीं डेवलप होगा कि फ्लूइड जो है वो नीचे से पंप हो, क्योंकि एयर की जो है वो डेंसिटी कम होती है। तो प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छा, प्रेशर प्रोड्यूस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी ऑफ लिक्विड नीड टू बी पंप। और अगर आपका पंप जो है वो एयर बबल्स हैं तो आप पानी की सक्शन नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी जो है वो प्राइमिंग करनी पड़ेगी। यानी कि प्राइमिंग मतलब उसको ऑन चलाने से पहले उसके किसके साथ आपको कनेक्ट करना, उसके अंदर वाटर फिलिंग करनी पड़ेगी ताकि हायर डेंसिटी की वजह से आप जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वो प्रोड्यूस कर सकें, और जो वो प्रेशर जो पानी को डिलीवर कर सके, ठीक है। After priming, the pump is started, keeping the delivery valve closed until pump achieve a set pressure head। तो इसकी भी आपने एग्जांपल देखे हो कि पंप ऑन करने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि उसके जो डिलीवरी पाइप है, अगर ट्यूबवेल की बात करें तो उसके आगे हाथ रख देते हैं या उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं ताकि अंदर जो है इतना प्रेशर प्रोड्यूस हो जाए कि पानी की जो है वो सक्शन हो जाए। और अगर एयर्स हैं तो एयर एयर भी रिमूव करते हुए आप लोगों ने देखा होगा जिसको कहते हैं बैक भरवाना। बेसिकली उसमें क्या करते हैं कि एयर बबल्स फिर भी रह जाती हैं प्राइमिंग के बावजूद, तो उसको रिमूव करते हैं ताकि वहां पे इतना प्रेशर प्रोड्यूस हो सके कि पानी की जो है वो सक्शन कर सके। तो प्राइमिंग हम उस लिक्विड से कर सकते हैं या उस फ्लूइड से कर सकते हैं जिसको हमने पंप आउट करना है, या उससे हायर डेंसिटी वाला कोई भी फ्लूइड जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप को कंपोनेंट्स बोले बताए हुए हैं। बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर किस क्या काम करता है कि जो भी आपका वाटर है उसको स्ट्रेन करना या फिल्टर करना उसके अंदर जो, ताकि ये
जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं सैंड वगैरह वो चाहे वो इम्पेलर के अंदर ना आ जाए, अदरवाइज यहाँ पे चोकिंग होने का खदशा है। अच्छा, उसके बाद फुटवॉल का फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये वन डायरेक्शन फ्लो के लिए होता है। नीचे से पानी को ऊपर तो आने देता है लेकिन ऊपर से नीचे पानी को नहीं जाने देता। अब ये सारा आपका सम्प है या कह लें ग्राउंड वाटर है। वैक्यूम गेज, अच्छा ये इम्पेलर है और ये बाहर वाली केसिंग है, ये आई ऑफ इम्पेलर, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। आई ऑफ इम्पेलर से ही पानी जो है वो इम्पेलर वेन्स के ऊपर आता है। इम्पेलर वेन्स रोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट को हमने इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कनेक्ट किया होता है या इंजन के साथ। तो विद हाई वेलोसिटी फ्लूइड मूव करता है, उस हाई वेलोसिटी की वजह से देन उस हाई वेलोसिटी को की वजह से फ्लूइड को काइनेटिक एनर्जी मिलती है इम्पेलर से। इम्पेलर उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी जो है वो आउटवर्ड मूव करता है। आउटवर्ड में उसको एक हाउसिंग प्रोवाइड की गई है, उसको बोलते हैं केसिंग। केसिंग क्या करती है, उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है प्रेशर एनर्जी के अंदर और पानी को बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। ये डिलीवरी वाल है, डिलीवरी पाइप बोलते हैं इसको, सक्शन पाइप या ब्लाइंड पाइप भी बोल सकते हैं। और इम्पेलर आई आई के सेंटर से लेकर सम्प तक की जो हाइट है उसको सक्शन एच एस सक्शन हेड बोलते हैं, और वहां से लेकर डिस्चार्ज पाइप लेवल तक की जो हाइट है उसको डिस्चार्ज हेड बोलते हैं। ठीक है। शाफ्ट जो है वो कहता है कि इलेक्ट्रिक मोटर से भी चला सकते हैं आप, या पंप ऑयल से इंजन से भी आप उसको चला सकते हैं। सेंटर लाइन ऑफ पंप। अच्छा जी, इसके कंपोनेंट्स की बात करें, जो सबसे मेन कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो है इम्पेलर। इम्पेलर क्या करता है, यूज टू रोटेट एंड फाइनली कॉज टू द लिक्विड टू लीव द इम्पेलर बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कि बेसिकली क्या करता है कि ये आपके इम्पेलर को रोटेट करवाता है। इम्पेलर क्या करता है, बेसिकली फ्लूइड को रोटेट करवाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो जो है वो इम्पेलर को लीव करता है। इसकी क्लासिफिकेशन जैसे मैंने शुरू में बताई थी, तीन तरह से है, क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड या ओपन। ये ओपन इम्पेलर है, लुक्स लाइक आपके जिस तरह फैन के पर है। ठीक है। सेमी क्लोज्ड है कि इसके एक साइड के ऊपर प्लेट से कवर है और दूसरी साइड पे वो ओपन है। तीसरे के अंदर दोनों साइडों के अंदर कवर्ड है, यानी कि इस साइड पे भी श्राउड है, इस साइड भी श्राउड है, और जो वेन्स हैं इम्पेलर पे वो इसके अंदर फिटेड है। क्लोज में क्या होता है, shrouds on both sides between of which plain radial or curved mixed flow with second curved impeller I veins are insert। ठीक है। इसके दोनों साइडों पे कवर होते हैं, उसके अंदर जो है वो हमने प्लेन रेडियल भी हो सकते हैं या कर्व्ड शेप के जो है वो वेन्स लगे होते हैं। दी इम्पेलर्स है पैसेज फॉर वाटर एंट्री कॉल्ड, जहाँ से पानी इन इम्पेलर्स के ऊपर आता है उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, आई ऑफ इम्पेलर। ये प्योरीफाइड यानी कि जो प्योर लिक्विड है लाइक वाटर है, ऑयल है, इससे डायरेक्टली उनकी पंपिंग के लिए यूज होते हैं। और ये दीज मटेरियल शुड बी रेजिस्टेंस अगेंस्ट द रिएक्शन ऑफ द मटेरियल हैंडल्ड, यानी कि ये इसके अंदर ये इस एबिलिटी का होना चाहिए कि वो रिएक्शन ना क्रिएट करे, अदरवाइज वहां पे अगर रस्टिंग हो गई तो आपका इम्पेलर जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है। और क्लोज पाइप जो है बेसिकली ये लार्ज पंप के लिए यूज होते हैं, इनकी हाई एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू ओपन और सेमी ओपन की वजह से। लेकिन बस इनका मसला ये है कि ये क्लियर वाटर को या क्लीन वाटर को हैंडल करते हैं, और दूसरा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है और इस वजह से ये जो है वो एक्सपेंसिव भी है, क्लोज इम्पेलर जो है। उसके बाद सेमी ओपन, बेसिकली इसके वन साइड पे श्राउड है, दूसरी साइड ओपन है। वेन्स आर फिक्स्ड ऑन वन श्राउड ओनली, हैज लेस नंबर ऑफ वेन्स विद मोर लेंथ टू अवॉइड क्लॉगिंग। लेंथ इनकी ज्यादा होती है ताकि क्लॉगिंग ना हो। अच्छा, बेसिकली ये उन फ्लूइड को पंप करते हैं जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स लाइक पेपर पल्प, सीवरेज वाटर, ठीक है, इस तरह की चीजें। और लेकिन इनका जो डाया है वो मीडियम डायमीटर है, एफिशिएंसी एज कंपेयर टू ओपन ज्यादा होती है। और
ठीक हो गया। उसके बाद आ गया ओपन इम्पेलर। ओपन इम्पेलर वेन्स आर डायरेक्टली फिक्स्ड ऑन वेब यूज्ड टू पंप स्लरी और सॉलिड्स हैविंग लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स, या जिसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। स्मॉल डायमीटर के पंप होते हैं, स्ट्रक्चरली वीक इम्पेलर्स हैं, एफिशिएंसी सबसे कम है। ठीक है, और सिर्फ एक वेब के ऊपर ही इम्पेलर्स लगे हुए हैं। ठीक है, देन आगे उसके डिफरेंट हैं कि वो किस टाइप की कर्व हो सकती है। ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू फ्लो के हिसाब से होती है। अच्छा, एक्सियल फ्लो और रेडियल फ्लो में एक डिफरेंस ये भी है कि जो रेडियल फ्लो है उसके अंदर इम्पेलर लगा होता है, जो एक्सियल फ्लो है वो प्रोपेलर लगा होता है। प्रोपेलर लुक्स लाइक, जैसे आपने करंट मीटर के आगे जो वेन नहीं होता, वो उस तरह का होता है, फैन टाइप होता है, जो कि फ्लूइड को जब पुश आउट करता है, बजाय इसको रोटेट करवा के उसको पुश आउट करता है, आउटवर्ड मूव करने के बजाय क्या करता है, पुश फॉरवर्ड या उसको करता है। ठीक है, तो जो बाकी इम्पेलर है, मतलब जो इम्पेलर है वो बेसिकली क्या करता है, उसको सर्कुलर मोशन में रोटेट करवाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है वो पानी जो है वो आउटवर्ड मूव करता है, और उसको देन जो है वो आउट कर दिया जाता है, काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके प्रेशर एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो केसिंग। ठीक है। अच्छा, ओपन इम्पेलर जो है वो इनएक्सपेंसिव भी है, सस्ते हैं। मीटिंग वेट अगर एंड हो जाए तो दोबारा उसी लिंक से आपने रीजॉइन कर लेनी है। अच्छा, पंप की केसिंग। केसिंग क्या होती है कि उस काइनेटिक एनर्जी को या वेलोसिटी हेड को आपने कन्वर्ट करना होता है प्रेशर हेड के अंदर। तो उसके लिए लिक्विड को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए या बाउंड्री प्रोवाइड करती है पंप फ्लूइड को। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये हाउसिंग प्रोवाइड करती है आपके इम्पेलर को और बीरिंग्स को या और शाफ्ट को। ठीक है, पंप केसिंग बेसिकली हाउसिंग है इम्पेलर को जो सपोर्ट करती है, बीरिंग्स प्रोवाइड विद द शाफ्ट। Casing has a provision for connecting with the suction and delivery pipelines, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड की जाती है जिसके ऊपर आप जो है वो कनेक्ट करते हैं सक्शन लाइन या सक्शन पाइप को और डिलीवरी पाइप को। एज इट हैंडल विद हाई प्रेशर, तो स्टफिंग बॉक्स जो है प्रोवाइड किया जाता है। स्टफिंग बॉक्स बेसिकली क्या करता है, टू प्रिवेंट द लीकेज फ्रॉम द गैप बिटवीन द पंप केसिंग एंड द शाफ्ट। शाफ्ट और पंप केसिंग के दरमियान जो गैप होता है ना, उसको फिल करने के लिए क्या होता है, स्टफिंग बॉक्स। वो बेसिकली लीकेज को कम करने के लिए होता है। इसके अलावा जो है वो वियरिंग रिंग्स, क्लोजली फिटेड रिंग्स होते हैं माउंटेड ऑन द इम्पेलर एंड फिटेड इन द केसिंग टू रिस्ट्रिक्ट लीकेज ऑफ हाई प्रेशर लिक्विड बैक ऑफ सक्शन। ठीक है, दूसरा वो जिस तरह आपने इंजन के अंदर पड़े थे रिंग्स, ठीक है, इसी तरह इसके अंदर भी रिंग्स होते हैं जो कि इम्पेलर को आउटर साइड पे फिक्स होते हैं। क्लियर है, और उनका जो फंक्शन है वो लीकेज को कम करना होता है। उसके बाद ये एफिशिएंसी ऑफ पंप डिपेंड्स ऑन दी केसिंग यूज। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि केसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि जितनी जो अच्छी आप, तीन टाइप्स हैं इसमें, वॉल्यूट, वर्टेक्स या डिफ्यूजन। इनमें से जो सबसे एफिशिएंट अगर आप यूज करते हैं तो उसकी एफिशिएंसी, पंप की एफिशिएंसी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। क्या करता है बेसिकली, जो एडी फॉर्मेशन है, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि एडी फॉर्मेशन कम से कम हो और हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकें हाइड्रोलिक एनर्जी या प्रेशर एनर्जी के अंदर। ठीक हो गया। सबसे पहले जी, वॉल्यूम टाइप केसिंग। ये सिंपल जो आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा है, यही मोस्टली वॉल्यूम टाइप की ही होती है। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी कम है, लेकिन आगे जाके देखेंगे कि इसको हम यूज क्यों करते हैं। बेसिकली ये स्पाइरल टाइप होती है जिसका एरिया जो है वो इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, एक्सपेंडिंग स्पाइरल केसिंग कॉमनली यूज्ड है सिंपली। इसकी वजह ये है कि ये डिजाइन इसका सिंपल है, और द वाटर डिस्चार्ज बाय द इम्पेलर इनटू द प्रोग्रेसिवली एक्सपेंडिंग स्पाइरल केसिंग, पानी यहाँ से
केसिंग में मूव करता है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द केसिंग जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम द नोज और टोंग टू द पॉइंट ऑफ डिस्चार्ज पर। यहाँ से एरिया इंक्रीज होना शुरू होता है। एरिया इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। This casing helps in producing equal velocity flow all around its circumference and to reduce gradually the velocity of the liquid as it flows from the impeller to the discharge pipe। जो जो पानी यहाँ पे था जब impeller के ऊपर तो सेम वेलोसिटी थी, लेकिन जो ही जब वो इस टोंक के साथ स्पाइरल केसिंग के अंदर जाता है तो विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरी पाइप की तरफ जाते जाते इसकी जो है वो क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रही होती है, प्रेशर एनर्जी के अंदर। These casing can convert a small amount of velocity head into pressure head, and a large amount of velocity head is lost in eddies formation। एडीज के जो है वो उसमें लॉस हो जाता है। आप बहुत कम एनर्जी को जो है वो कन्वर्ट कर पाते हैं इसके अंदर, प्रेशर एनर्जी के अंदर, इसलिए ये लीस्ट एफिशिएंट है। और इस वजह से इसका जो पंप्स होते हैं वो लो हेड्स पंप है। जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स या ट्यूबवेल्स, उनका जो मेन पर्पस होता है हमारा हेड से नहीं होता, बेसिकली डिस्चार्ज से होता है कि डिस्चार्ज जो है वो ज्यादा हो और हेड जो है वो कम भी हो तो चल जाते हैं। ठीक है, ये डिस्चार्ज नोजल है, ये इम्पेलर आई या सक्शन जहाँ से होती है, ये इम्पेलर, ये वेन्स नजर आ रहे हैं, ये इम्पेलर है। और दिस इज स्पाइरल केसिंग या जो इसको बल्यूट केसिंग बोलते हैं। उसके बाद वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली क्या है कि वर्टेक्स वायरल वायरल पूल केसिंग या वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या बेसिकली कि ये एक चैम्बर नजर आ रहा होगा, इसको वर्टेक्स चैम्बर बोलते हैं। यानी कि बाहर वल्यूट केसिंग ही है लेकिन उसके अंदर एक जो है वो अलहदा से जो है वो चैम्बर नजर आ रहा है। ये इम्पेलर है, इसके ऊपर जो डॉटेड लाइंस में सर्कुलर मोशन आपको सर्कुलर टाइप नजर आ रहा है वो बेसिकली क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या करते हैं, इससे फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ द पंप sometime an annular space known as vertex chamber जो है is provided between the impeller and the volute। impeller और volute के दरमियान में ये vertex chamber जो है वो provide किया जाता है। बेसिकली ये पार्ट ऑफ द केसिंग है विद पैरेलल साइड वॉल that serves as a diffuser without guide vanes। यानी कि ये डिफ्यूज करता है जो एडी फॉर्मेशन है उनको कम करने के लिए होता है, और लेकिन इसके अंदर वेन्स नहीं है। जो थर्ड टाइप है डिफ्यूजर, उसके अंदर बेसिकली यहाँ पे वेन्स होती हैं, और उस वेन्स का गाइड वेन्स का फंक्शन आगे जाके पढ़ते हैं कि वो क्या करते हैं। बेसिकली नो वर्क इज डन ऑन दी वाटर वाइल इन दिस चैम्बर। इसमें कोई पानी कोई काम नहीं होता, बट एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एक्सेप्ट स्लाइटली लॉस बाय फ्रिक्शन। डेफिनेटली आपने चैम्बर ऐड किया तो उसकी फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो, और उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, उसको हेड लॉस बोलते हैं। Torque, which is produced by the water, does not change as it passes through the chamber, and its velocity of whirl would vary inversely as its radial distance from the center। But लेकिन उसकी जो velocity है उसके radial distance से vary करती है। ठीक है, the reduction in velocity being accompanied by a rise in pressure। अब चूंकि इसकी जो velocity है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, बेसिकली वो कहता है कि इन्वर्सली है, इन्वर्स रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहाँ से डिस्टेंस सेंटर से कितना ज्यादा दूर होते जाएंगे तो उतनी वेलोसिटी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो वेलोसिटी बेसिकली कम होकर किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी प्रेशर एनर्जी के अंदर। The chamber at the efficiency of the pump, the construction of volute casing with vortex chamber has shown, ये नीचे शो करवाई हुई। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाता है बिट केसिंग एंड पैरेलल के अंदर, इसको वर्टेक्स केसिंग बोलते हैं। सर्कुलर केसिंग बेसिकली क्या करता है, रिड्यूस करता है एडिस फॉर्मेशन को, और हायर एफिशिएंसी है एज कंपेयर टू वॉल्यूट केसिंग। ठीक हो गया। ये मीटिंग एंड होने लगी, आप दोबारा जो है वो री ज्वाइन कर लीजिए।